AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नांदेड़ शहर के मंसूर खान हवेली के पास वंचित बहुजन आघाड़ी के दफ्तर का इफ्तिताह वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडर अंजनी ताई अंबेडकर के हाथों रिब्बिन काट कर अमल में आया है। इस मौके पर अंजलि अंबेडकर ने अपने ख्यालात का इजहार करके कहा कि नांदेड़ जुनूब हल्का असम्बली से फारूक अहमद को कामयाब बनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदार और नायब सदर एडवोकेट गोविंद दड़वी, सरजीत बंसोड़े, भगानत पायापोथी, प्रशांत हिंगोले, अयूब खान, अमजद खान के अलावा दीगर कारकुनान भी कसीर तादाद में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। आज फारूक अहमद साहब के निवडणूक प्रचार कार्यालय का उद्घाटन था और पहले जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने पहली 11 लोगों की जो उम्मीदवारी डिक्लेयर की है उसमें एक फारूक भाई का नाम है। आप सब फारूक भाई को जानते हैं। फारूक भाई मजलूम की वंचितों की एक बुलंद आवाज़ है जो कायम हमेशा टीवी के चर्चा हो या फेसबुक पे हो या जाहिर सभा में हो, वो वंचितों की और मजलूमों की आवाज़ है, उनके प्रश्न उठाते हैं और ये आवाज़ हम विधानसभा में देखना चाहते हैं। ये आवाज़ को ताकत देना, उनको उम्मीदवारी देना वंचित बहुजन आघाड़ी पक्ष का काम था। अभी ये आवाज़ विधानसभा में भेजना ये नांदेड़ दक्षिण के सभी मतदारों की जिम्मेवारी है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है और मैं उनको अपील करती हूँ कि उनका आवाज़ खाली फारूक अहमद का और वंचित बहुजन आघाड़ी का आवाज़ नहीं है, वो पूरे वंचित समूह का आवाज़ है और इसे विधानसभा में भेजिए। धन्यवाद। मुझे लगता है लोग जानते हैं निवडणूक या चुनाव सामने आने के बाद कुछ योजना जब डिक्लेयर की जाती है तब लोग भी ये जानते हैं कि ये योजना के पीछे क्या है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अब लोग उनके हक के बारे में सोचने वाले हैं और उनको ये पता है अभी आरक्षण खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सभी समूह का आरक्षण खतरे में आया है और इसीलिए एक ही पार्टी आवाज़ उठा रही है और वो है वंचित बहुजन आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी का जो घटक पक्ष है कांग्रेस, उनकी तेलंगाना और कर्नाटक के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लागू करने का ऐलान किया है, तो अभी लोग भी समझते हैं कि हमारा साथ कौन देने वाले हैं। आज अंजलि ताई अंबेडकर जी जो हमारी प्रेरणा स्रोत है, पार्टी के आला नेता हैं, उनका आगमन हुआ था। वो एक ट्रेनिंग के लिए नांदेड़ आए हुए हैं। ये बात कल शाम में हमने ताई से समय मांगा और उन्होंने आज समय देने का कबूल किया, इसलिए अर्जेंसी में आज हमको ये इब्तिदा का प्रोग्राम कम वक्त में अरेंज हुआ। फिर भी नांदेड़ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में उसको मौजूदगी की। सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय ताई ने समय दिया, हमारी प्रेरणा बढ़ाई, हमारा साहस बढ़ाया। अभी ताई ने कहा है कि पार्टी की जिम्मेदारी टिकट देना और पीछे खड़े रहने की है और वो वक्त ब वक्त अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब हो, अंजलि ताई अंबेडकर जी हो, सुजाता अंबेडकर दादा हो, रेखा ताई ठाकुर जी हो या पार्टी के सभी नेता हों, वो हमेशा साथ खड़े हुए हैं। अब नांदेड़ की आवाम की यह जिम्मेदारी ताई ने कहा है कि विधानसभा में इस आवाज़ को पहुंचाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि नांदेड़ ज़िले के अंदर सड़े गले चेहरे हैं, वही लोग सभी पार्टियों में कब्जा करके बैठे हैं, वही चेहरों की राजनीति हुई है। अब इस सड़े गले राजनीति को एक तरोताज़ा सियासत के साथ, बुलंद सियासत के साथ, बीजेपी शिवसेना से डरने वाली नहीं तो बीजेपी शिवसेना से संविधान के बल पर लड़ने वाली राजनीति की इब्तिदा और आगाज़ करने के लिए नांदेड़ दक्षिण के सभी धर्म जाति के लोग, सभी भाषा पंथ के लोग एक साथ अगर उठ के खड़े हो जाएंगे तो हम यकीन दिलाते हैं पिछले 20 सालों में हमने धर्म जात पोट जात न देखते हुए मजलूम और पीड़ितों की आवाज़ उठाने का काम जिस तरह सड़कों पर किया है वही संसद और असेंबली में करने का इरादा रखते हैं। और नांदेड़ की आवाम पे पूरा एतमाद है कि नांदेड़ की आवाम है जिसने पहला बौद्ध का खासदार दिया है, जिसने वी.डी. देशपांडे जैसा ब्राह्मण कामगार नेता चुना है, जिसने सैयद फारूक पाशा जैसे एक पढ़े लिखे मुसलमान के साथ ये नांदेड़ की जनता सभी धर्म जाति की खड़ी हुई है, नूरुल्लाह खान साहब के साथ खड़ी है। उसी तरह इंशाल्लाह फारूक अहमद के साथ और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ नांदेड़ दक्षिण की सभी धर्म जाति की जनता ताकत से खड़ी होगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजलूमों को उनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए और जालिमों को करारा जवाब देने के लिए इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी की यह उम्मीदवारी विधानसभा के अंदर सभी की नुमाइंदगी के लिए गूंजेगी। इतनी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से विनती करता हूँ और नांदेड़ की जनता से अपील करता हूँ कि वो एक मौका दे। आने वाले 5 साल में सियासत के नए डायमेंशन
सेट करने का काम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी इस ज़िले के अंदर करेगी।